एक बार मैं सिद्धपुर में साधना में रहता था और गुरुजी आए थे पाटन, 50-60 किलोमीटर कुछ अंतर पे। तो हम गाड़ी लेके गए शाम को किसी भगत की जीप। शाम को बैठे, रात हो गई। जब विदाई दी गुरुजी ने जाने को तो 9-10 बज गए। अब क्या खाएंगे ऐसा। गुरुजी ने सोचा भोजन में क्या कर लेंगे, अच्छा ले जाओ। तो 3-4 सेव दे दिए। 3-4 सेव दे दिए तो मैं गाड़ी में बैठा और सेव थोड़ा पानी से धोया। जिसकी गाड़ी थी उसको सेव दे दिया। मैं क्या खा ले तू भी। और उसने तो खा लिया क्या। ओ मैंने जब सेव खाया तो लगा क्या है रे, वो सेव मैंने दिया क्यों उसको। सेव खाते ऐसा ब्रह्मानंद मस्ती, समझी गयो, ऐसा आनंद में क्या रे खाम खा। इसको तो गाड़ी पूरी गाड़ी का किराया, गाड़ी का मूल्य भी कुछ नहीं इस प्रसाद के आगे। पूरी गाड़ी नहीं लेके दे देता तो अच्छा था, सेव नहीं देता तो अच्छा था। तो कभी कभी महापुरुषों के स्पर्श की प्रसादी अथवा दृष्टि बड़ा काम करती, वचन भी बड़े काम करते। तो कारण आख्या गुरु होते हैं, बोधक गुरु होते हैं, लेकिन सतगुरु तो कुछ निराला ही होता है। गुरु गीता में लिखा है, जलाराम सागरो राजा, समझी गयो। કેટલી દેવીઓ આવી જાય, મંદિરો આવી જાય, ભગવતીઓ આવી જાય, પણ સતગુરુ હયાત સતગુરુ વિના બધું બાળકોના રમકડા જેવું। જલાનામ સાગરો રાજા यथा भवती पार्वती गुरुनाम तत्व सर्वेशाम राजायाम परमो गुरु। जिसको परम तत्व का ज्ञान हुआ, हाँ, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, गुरुवर कार्य रहे ना। अपने लिए कुछ पाने का नहीं रहा, ईश्वर पाने का कार्य भी पूरा हो गया। कार्य रहे ना शेष, पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान। आसुमल से हो गए साई। तो खाली आसुमल आशाराम नहीं हुए, ऐसे दूसरे लोगों पर भी गुरु जी की कृपा हुई थी। सौराष्ट्र में उपलेटा है, वहां भोजराज करके गृहस्थी भक्त था बापू का। उस समय बापूजी आगरा में शाहगंज है, छम गली, श्री कृष्ण गौशाला में बापूजी ठहरे थे। आज से लगभग 38 वर्ष पहले की बात। जैसे आप लोग मेरे साधक, वैसे हम गुरु जी के साधक थे, साधु थे, समर्पित थे गुरु जी का। तो मैं सेवक को बोला कि अभी तक गुरुजी ने भोजन नहीं किया क्या। मतलब गुरुजी भोजन कर ले नहीं, गुरुजी का भोजन पूरा हो तो हमको मिले, भूख लगी थी। तो बोले अभी नहीं किया। 1-12 बजे थे, भोजन गया अंदर, 1 बजा, 1:30 बजा, अभी तक टिफिन लाया नहीं। गुरुजी खा ले फिर वो प्रसाद आएगा तब सब, वैसा नहीं कुछ उठा, लेकिन गुरुजी खा ले फिर खाएंगे अपन। तो गुरुजी का टिफिन वापस आए तो अपन खाएं। तो बोले 3 बजे, अभी तक गुरुजी ने नहीं खाया। बोले तुझे पता नहीं, वो भोजराज की मौत हो गई, उसका तार आया। तो गुरुजी फिर बैठ गए, उसको मरने के बाद भी समझी गए उनको कहीं अधूरू रही गयो। तो बापड़ान પછી वफादार चेला ने रेढो तो ना छोड़ाए ना। वफादार चेला था, ईमानदार, समर्पित। तो उसकी साधना स्थिति पूरी नहीं हुई हो, तो फिर बाद में बापूजी ने भोजन छोड़ दिया, ध्यान में बैठ गया। और उसको तो कठोपनिषद में आता है कि आत्मज्ञानी गुरु जिस लोक की अपने भक्त के लिए संकल्प और इच्छा करे, उस लोक में अपने शिष्य को, भक्त को भेज सकता है। तस्मात् आत्मज्ञ पुरुषम हिरियत भूत कामात्। इस लोक की कामना पूर्ति के लिए भी ब्रह्मज्ञानी का पूजन और चिंतन ध्यान करो।
और परलोक में सदगति चाहिए तो उनका तुम बिन शर्ती शरणागति सेवक हो जाओ, बाकी सब वो संभाल लेंगे। गुरु सामर्थ्य पशु होता निभाना जो जानता है उसके लिए फिर कोई और देवी देवता का पूजन या साधना या गिड़गिड़ाना रहता ही नहीं। रुचि भगवान में हो और गुरु की आज्ञा पाले, फिर हो गया काम ब्रह्म बेटा गुरु की। तो ये गुरु पूर्णिमा संदेश देता है कि आप लघु सुख में ना पड़ो। धन का सुख लघु है, पति पत्नी का सुख लघु है, छोटा बना देता है। वाहवाही का सुख लघु है, स्वर्गस का सुख भी लघु है, छोटा है। आप तो गुरु सुख लो। गुरु मना बड़ा सुख, गुरु शिखर बड़ा शिखर, ऐसे बड़ा सुख लो। लघु सुख तो सुख लेने वाले को नीचों के खोखला करके खत्म कर लेता है, और गुरु सुख लेने वाले को गुरु सुख गुरु बना देता है। दोनों हाथ में लड्डू। योग वशिष्ठ में लिखा है, राम जी एक यह लोक है और दूसरा परलोक है। जो परलोक के सुख का यत्न करता है, इस लोक में थोड़ा संयमी रहता है, उसको इस लोक का भी सुख उसके चरणों में और परलोक का भी उसके हाथ में। लेकिन जो परलोक को पीठ दे के इस लोक में ही लगता है, उसका इस लोक में भी भोगने से वो इस लोक का भी सुख संतोष नहीं रहता। जड़ता, पराधीनता, शक्तिहीनता आती। ऐसा कोई भोगी नहीं मिलेगा जो निश्चिंत नारायण में हो। जो इस लोक के भोग में लग जाते हैं उनकी जड़ता, पराधीनता और शक्तिहीनता आ जाती। लेकिन जो परलोक के सुख में लगते हैं तो उनके त्याग का सामर्थ्य होता है, तो फिर इस लोक के भोग तो उनके चरणों में हाजिर होते और तो उपयोग कर लिया। उपभोग नहीं, उपयोग। श्री कृष्ण के इर्द गिर्द न जाने कितने यह लोक के भोग थे, लेकिन श्री कृष्ण बंसी बजती रही। कितना यश आया, आप यश आया, आप आरोप प्रत्यारोप आया, चलता रहा, राम जी के लिए आया। ऐसा कोई महापुरुष नहीं हुआ जिसके जीवन में उतार चढ़ाव, आरोप, लांछन नहीं आए, लेकिन कभी दुखी नहीं। उत्तम भोग, यश को भी पचा ले, अपयश को भी पचा ले, न्याय भी पच गया, अन्याय भी पच गया। जा, अशांत होना हमारे हृदय में जगह नहीं है, जा निगुड़ी। दुख, भय, चिंता, अशांति आए, लोग तो जरा जरा बात में दिन में कितनी बार दुखी हो जाते हैं। और ब्रह्मवेता महापुरुष के जीवन में तो कितने ही पहाड़ आते तो कांकरी जैसा शांत हो जाते। है उत्तम भोगता है ब्रह्म सुख का, इसको बोलते गुरु भोग। लघु भोग वाला तो छिछरा होता, जैसे तनखला हिलता रहता न जरा जरा हवा में। और सुमेरु पर्वत क्या हिले। तो गुरु पूर्णम हमें गुरु सुख देती, गुरु ज्ञान देती है, गुरु शांति देती, गुरु विश्रांति देती। तो रहीदास ने पाई थी अपने गुरु की कृपा से। व्यासदेव जी के भगवान व्यास के गुरु थे वासुदेव ऋषि। गुरु परंपरा से ज्योत जगती। अपने आप नहीं होता, अपने आप मन की कल्पना हो जाएगी, और अपने आप हुआ तो भी संतोष नहीं होता कि यह है क्या अनुभव। दिए से दिया जगता है। तो ये व्यास पूर्णिमा ने बड़ा अद्भुत कार्य किया कि साधकों के लिए वरदान है इस पूर्णिमा का। और शिष्य फूल लेके जा रहा था, नारद जी की नजर पड़ी, इतना खिला हुआ उत्तम फूल होगा, नाग चंपा होगा या दूसरा कोई होगा। नारद जी ने कहा कि मुझे ये फूल दे सकते हो आप। तो उसके आंखों में आंसू आ गया कि देव ऋषि नारद फूल मांगे और मैं ना बोलूं। अगर हाँ बोलता हूं तो मेरे को तो गुरु पूजन के चरणों में रखना है, व्यास जी के चरणों में रखना है।
और इनको नहीं दूं तो भी अच्छा लगता नहीं, और दूं तो फिर मैं गुरु जी के पास खाली हाथ कैसे। तो बोले क्यों उदास हो गए, एक फूल देने में आपकी आंखों में आंसू, नहीं दो। क्यों? बोले मैं जा रहा था व्यास पूर्णिमा के निमित्त गुरु के चरणों में, गुरु जी ने जैसे ज्ञान की सुवास फैलाई, हम सुवास तो गुरु जी को नहीं दे सकते, तो सुवास वाला फूल ही अर्पण कर दे तो मत्था टेकेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप फूल उठा के भागते चलना, कोई जरूरी नहीं है। यहां तो अपने यहां फकड़शाही, और सब लाओ तो ये तो मैं तो ढक जाऊंगा, ये है हम आप ही के मान लेते, हो गया। आवा बापू नो મળે हो क्या है, सस्ता, ऐसे सस्ते बापू नहीं मिलते कहीं। तो व्यास जी ने कहा अच्छा देव ऋषि नारद जी, यही फूल तुम मेरे को अर्पण करने के लिए मांग रहे थे, और ये फूल इनका। बोले आप? बोले शिष्य के हृदय में जब गुरु का सद्भाव होता है तो गुरु और व्यापक ब्रह्म रूप होता है, गुरु शिष्य के अंतःकरण को उसी समय जान लेते। तो दोनों गदगद हो गए, देव ऋषि नारद भी गदगद हो गए और वो शिष्य भी गदगद हो। एक फूल में दोनों की पूजा स्वीकार हो गई। अरे बोले तुम खाली आ ही गए, हाथ भी जोड़ लेते और सद्भाव रखते तभी भी हम प्रसन्न हैं बेटा, समझी गया। गुरु को माने मानवी, देखे दे व्यवहार, कहे प्रीतम संशय नहीं पड़े नरक मोझार। कहा तो एक सूरदास ढपली बजाकर भीख मांगकर पेट भरता था, गुरु दीक्षा मिल गई और गुरु को भगवान परब्रह्म नारायण रूप है ऐसा देखते देखते शांत होते समर्थ प्रीतम दास महाराज हो गए। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनी सेवा, संत मळे तो महासुख पाऊ, गुरु जी मळे तो मेवा। 68 तीर्थ गुरु जी ना चरणे, कहे प्रीतम ओळखो अणसारे, हरिना जन हरि जेवा, आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनी सेवा। कहा तो एक सूरदास ढपली बजाकर पेट पालने वाला रेलवे डब्बों में भिखारी, और लोग जा रहे थे सत्संग में, बोले चल सत्संग में। सत्संग में महिमा सुनी गुरु की और गुरु दीक्षा ली और जप किया और सुषुप्त शक्तियां जागृत हुई। सूरदास थे तो किसी लड़की के तरफ, पत्नी के तरफ या देखना, 10 साल का बच्चा बेकार भी नहीं, कोरा हृदय था। लग गई साधना दीक्षा और ध्यान करते, रोज जप करते करते ध्यान होने लगा और वो शक्तियां जगी तो इतना महान आत्मा हो गया कि अहमदाबाद से बोईसर तक, बड़ौदा तक 52 आश्रम है उनके। बोईसर का तो मैं देख के भी आया। तो कितनी शक्ति। अहमदाबाद से 25 किलोमीटर के अंतर पे बावला गांव में जन्म हुआ, देहात का लड़का था, और गुरु दीक्षा मिली और लग गए जप में और ध्यान में, इतनी शक्तियां। लेकिन उससे भी और खजाने पड़े हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये जाहिर सत्संग ज्यादा नहीं दूंगा, ये गुरु पूनम तक जितने जितने वायदे किए लोगों के, इतना भीड़ भाड़ को सबको संतोष हो जाए। अब मिलना कम कर दूंगा, एकांत में रहूंगा, मौन रहूंगा, कोई संभालने वाला बंदा मिलता नहीं, खोज रहा हूं कोई। देर सबेर मिल जाएगा, एक नहीं 10 आ जाएंगे। इधर तो माल ऐसा है, हीरे हीरे भी कुछ नहीं। हीरे की मुट्ठी भर के कोहिनूर हीरा अथवा बड़े हीरे दूं, आप मुट्ठी भर के रखो, नींद आते ही छूट जाएगा। मेरे ऐसे हीरे की नींद में भी ना छूटे, आए है नींद में भी आए ब्रह्म सुख ब्रह्म ध्यान। मौत का बाप भी न छीन सके तो इनकम टैक्स वाला क्या होता है। मेरा तो ऐसा खजाना है, वो खजाना देने के लिए ताक में रहता हूं कि कोई मिल जाए पात्र। कूदता ही नहीं, और मैं सोचता हूं कि लेके तो जाना नहीं, मुझे बांटते ही बांटो। जितने जितने पात्र जल्दी बनेंगे उतना उतना खजाना बांटता जाऊंगा। इसलिए सार सत्संग बोलते, ज्यादा नहीं। और साधक भी बहुत उन्नत हो रहे हैं, पहले की अपेक्षा बहुत साधकों में भी परिवर्तन है। शुरू में जो आए थे मंत्र दीक्षा लेने और जो दशा थी, उससे साधक बहुत ऊंचे आ गए। साधारण जो भगत हैं या जो जिस किसी को मानते हैं,
वो जितना जरा जरा बात में इम्प्रेस हो जाते, दुखी हो जाते, सुखी हो जाते, बीमार हो जाते, ऑपरेशन की शरण चले जाते, वो ऐसे मेरे चेले नहीं है। फर्क है काफी। चाहे किसी भी वर्दी में वेश में हो, मेरे चेले की पहचान हो जाती है। वो प्रसन्न रहेगा, निष्फिक्र रहेगा। हाँ, वो उसके क्या क्या, वो मेरे चेले की पहचान लोग कर लेते कि बापू का चेला है, ये बापू की शिष्या है। बड़े निर्भीक रहते हैं, कहीं भी जाएंगे रास्ता निकल आता है।